हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मल्टीपल प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। अब देखें यहाँ पे जो है अभी तक हमने जो कवर किया है वो है हमारे पास लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स और पाई चार्ट्स। उसके बाद जो है हमने मैट प्लॉट्स पे यानी सब प्लॉट्स पे बात किया था और अब जो है हमारा टॉपिक होगा मल्टी प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स। अब यहाँ पे जो है मल्टी प्लॉट लाइंस ऑन सेम प्लॉट्स होता क्या है, मल्टी प्लॉट्स का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके दूं कि देखें रियल लाइफ प्रोजेक्ट में अक्सर जो है सिर्फ एक ग्राफ काफ़ी नहीं होता। यानी हमें एक ही फिगर में मल्टीपल ग्राफ देखने पड़ते हैं और ताकि जो है हमारे पास कंपैरिजन ईजी हो। और इसी के लिए जो है आज हमारा टॉपिक है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम मल्टीपल प्लॉट्स और सब प्लॉट्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो है मल्टीपल लाइंस ऑन सेम प्लॉट्स में क्या होता है, कभी-कभी जो है हमें एक ही ग्राफ पर 2 या ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करवाने होते हैं। जैसे हमारे पास इसमें इस साल से पिछले साल सेल्स का या जो है स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी का परफॉर्मेंस, तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास किसमें होते हैं, इसी मल्टीपल लाइंस ऑन सेम प्लॉट्स पे होते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है इसका, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स और उसके बाद जो है रोज एंड कॉलम्स और उसके बाद पोजीशंस ऐड करने होते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर मैं यहाँ से जो है आपको सिंटैक्स समझाना स्टार्ट करूँ, इससे बेहतर है जो मैं अपने जुपिटर पे आ जाऊँ और इस जुपिटर में जाके इसको कोड को यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ। और याद रहे कि ये पीपीटी फाइल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। यानी आप साथ-साथ करें और उसके बाद जो है पीपीटी फाइल अपने पास सेव रखें। मैं यहाँ पे जुपिटर पे आ रहा हूँ और जुपिटर पे आने के बाद सिंपली ये हमारा लास्ट वर्क है। सिंपली यहाँ पे मैं कोड लिखना चाह रहा हूँ और कंट्रोल प्लस करके यहाँ से कंट्रोल प्लस यूँ ज़ूम कर रहा हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करना होता है, इम्पोर्ट क्या करना है, मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, एज पीएलटी क्यों? क्योंकि मैं जब भी मैटप्लॉटलिब को कॉल करूंगा तो उसमें हमारे पास जो है क्या होगा, पीएलटी के नाम से उसको कॉल करूंगा। अब सिंपली अगर मुझे एक डेटा बनाना हो तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है मंथ्स इज इक्वल टू, और मंथ के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और 4 5 तक उसके बाद क्या लिखना है, सेल्स 2023। ठीक है, ये हमारे पास जो है पिछले साल, बल्कि एक काम कर लेते हैं 24 का कर लेते हैं, 24 या 25 जो भी करें, पिछले साल का करें। और वैसे में भी 2026 स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे जो है 2000, इसमें 2000 लिखा और उसके बाद जो है 2500 लिखा और उसके बाद जो है 3000 यहाँ पे ऐड किया और उसके बाद जो है 800 ऐड किया और उसके बाद जो है 500 ऐड किया। अब इसके बाद क्या करना है, सेल्स ऐड करना है, सेल्स 2025 का इज इक्वल का साइन दिया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ये ऐड करने हैं। मैं एक काम कर देता हूँ, इसी को मैंने कॉपी करना है, इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करना है। वैसे तो मैं लिख भी सकता था कंट्रोल सी, और इतने पंचायतों से बेहतर था लिख लेता। यहाँ पे जो है मैं 8 कर रहा हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे 3000 कर रहा हूँ और यहाँ पे 2 कर रहा हूँ। यानी ये अपनी तरफ से जो है मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे भी 2200। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दोनों साल कंपेयर हुए, अब मुझे पहला क्या करना है, प्लॉट फर्स्ट लाइन बनाना है। अब फर्स्ट लाइन बनाने के लिए यानी यहाँ पे मैं लिख भी दूं कि जिसमें मैंने कमेंट ऐड करना है, क्या इसमें लिखेंगे, प्लॉट फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, पी एल टी डॉट और डॉट के बाद प्लॉट के अंदर अब हमने क्या करना था, पहले हमने ऐड करना है मंथ्स और कॉमा। इसके बाद सेल्स में हमारे पास कौन सा है, 23। ये इसमें 24 और 24 को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी और कॉमा देने के बाद अब देखें 24 को मैंने यहाँ पे रखना है। ठीक है, 24 और उसके बाद मैंने यहाँ पे रखना है लेबल इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर। अब मैं यहाँ पे ये एज इट इज रख रहा हूँ। अब सेकंड चीज हमें क्या करना है, दूसरा हमें बनाना है प्लॉट सेकंड लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन के लिए यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट और प्लॉट के बाद सेम एज इट इज जो ऊपर मैंने रखा है उसी में मैंने रखना है मंथ्स और मंथ्स कॉमा सेल्स, और सेल्स हमारे पास क्या होगा, 2024 था तो इसको 25 करेंगे और यहाँ पे जो है लेबल रखेंगे, लेबल इज इक्वल टू, और लेबल इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं रखूंगा कंट्रोल वी, ये 25 है। अब ये दोनों लाइनें बन गए। अब हमें लेबल एंड टाइटल ऐड करना है, लेबल एंड टाइटल, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ, लेबल एंड टाइटल ऐड करना है। यहाँ पे जो है मैं ऐड कर देता हूँ लेबल एंड टाइटल।
अब इसके लिए PLT डॉट एक्स लेबल जो हम लास्ट टाइम करते हुए आ रहे हैं, शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं, लेबल और टाइटल एक्स लेबल और वाई लेबल किस तरह ऐड कर लेते हैं। PLT डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल में हम क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे सेल्स, सेल्स। अब इसके बाद अगेन PLT डॉट, अब हमारे पास जो है ये टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल ऐड करने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन, और यहाँ से मैंने लिखा है ईयर्स सेल्स और कंपैरिजन करेंगे, यानी मैं हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है किस तरह कंपैरिजन की जाती है। फिर हमारे पास जो है इसको हमें शो करना है, किस चीज़ को, लेजेंड को शो करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया शो डॉट लेजेंड, और इसके सामने जो है मैं ये कमेंट ऐड कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है, शो लेजेंड, बल्कि ये शो लेजेंड एक ही तो बात है, लेजेंड होगा, टी नहीं है यहाँ पे ये। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली PLT डॉट शो, PLT डॉट शो, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल माइनस करके ये कोड दिखाना चाह रहा हूँ, ये कोड पूरा कोड देख लें, और कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे देखें हमारे पास जो है यही कोड है। और अब अगर इसमें मैं रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक से ज़्यादा लाइन है। कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ ताकि ये सही से विजिबल रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक साइड पे सेल्स आ गए, और एक साइड पे हमारे पास जो है टॉप पे टाइटल आया, और यहाँ पे हमारे पास जो है मंथ्स आ गया, वैसे एस होना चाहिए था, मंथ्स आ गया। अब यहाँ जो है ये हमने क्या किया है, 2 लाइनों पे हम अपना इसमें आंसर लेके आए। देखिए लेबल में क्या है, लेबल लेजेंड के लिए होता है, यानी लेबल जो है ये लेजेंड जो है लेबल्स के लिए होता है, और उसके बाद PLT डॉट लेजेंड जो हमने लिखेंगे लाइन्स को आइडेंटिफाई यानी करने के लिए, करने में हमारे पास जो है मदद कर देता है, वो क्या है, वो है लेजेंड। तो आई होप कि आपने ये चीज़ भी समझ गए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट, अब ये कोड भी मैंने साथ दिया हुआ है, सेम एज इट इज, इसी कोड मैंने यहाँ लिखा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सब प्लॉट एग्जाम्पल्स ग्राफ 2, सही है, सब प्लॉट ग्राफ्स 2। अब एक बात और भी है, सब प्लॉट्स होता गया है, तो हमने पहले से कवर किया है, इसको एग्जाम्पल के साथ अगर मैं देख लूँ, इसी को एज इट इज कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कोड करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह जो है इसका कोडिंग किया जाता है। शो इज नॉट डिफाइंड, भाई कहाँ पे है, शो इज नॉट डिफाइंड। चलो फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दें, क्योंकि वैसे हमारा आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा इंपोर्ट, कंट्रोल प्लस करके, कंट्रोल प्लस, और यहाँ से जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब मैट प्लॉट लेब, और उसके साथ जो है डॉट PYPLOT एज PLT, और उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू। अब मार्क्स इज इक्वल टू पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 85, और उसके बाद जो है यहाँ पे 92, और फिर हमारे पास जो है 76। देखें पहला वाला जो हमने बनाया था वो एग्जाम्पल था पहला, ठीक है, वो हमने थोड़ा सा तरीका समझा। अब ये जो है बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम्पल है, बिल्कुल नॉर्मल है। 2 ग्राफ के साथ जो है, यानी 2 ग्राफ्स हमें इसमें ऐड करने, और एक हमारे पास जो है 89 आ गया। फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, और स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होगा, एक हो गया अली, और सेकंड कॉमा देके डबल कोटेशन के साथ यहाँ पे लिखेंगे सना, और थर्ड पे हमारे पास डबल कोटेशन होगा, यहाँ पे लिखेंगे हमजा, हमजा, और उसके बाद अगेन कॉमा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जारा, ठीक है, और इसको डबल कोटेशन के अंदर देना चाहिए था, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट सब प्लॉट बनाएंगे, यानी 1 रोज 2 कॉलम्स एंड एक पोजीशन देंगे, जिसमें यहाँ पे लिखेंगे PLT डॉट सब प्लॉट, और सब प्लॉट उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे अभी कहा था 1 रोज होगा, 2 कॉलम्स और 1 पोजीशन होगा, ठीक है। इसके बाद PLT डॉट बार, PLT डॉट बार, बार में क्या क्या रखेंगे, स्टूडेंट्स, और उसके बाद कॉमा देके मार्क्स। इसके बाद सिंपली लिखेंगे PLT डॉट टाइटल, टाइटल ऐड किया, और टाइटल के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे रखेंगे बार चार्ट्स, ठीक है, बार चार्ट हो गया। अब पहला हमारे पास जो है हो गया, यानी फर्स्ट सब प्लॉट हो गया, ये पहला हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास जो है फर्स्ट सब प्लॉट हो गया। और अब आते हैं सब प्लॉट, अब सेकंड सब प्लॉट पे आएंगे। सेकंड सब प्लॉट में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम एज इट इज है, थोड़ा सा चेंजिंग है। अब इसमें हम करेंगे सेकंड सब प्लॉट, सेकंड सब प्लॉट, ये क्यों भाई ऐसा हो रहा है, अच्छा हाँ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है इसलिए डॉट सब प्लॉट, सब प्लॉट, और उसके साथ जो है यहाँ पे क्या रखेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है, बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 2 1। अब इसके अंदर PLT डॉट प्लॉट, और प्लॉट के साथ जो है यहाँ पे ऊपर हमने क्या रखा था स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और एक साइड पे रखेंगे मार्क्स।
PLT डॉट टाइटल ऐड करना है। टाइटल ऐड करने के लिए यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैं टाइटल क्या लिखूंगा, लाइन चार्ट होगा। यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट होगा, चार्ट्स नहीं। अब ये हो गया। अब इसके बाद PLT डॉट शो और उसके बाद अब अगर इसको रन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है लास्ट की तरह, यानी कंट्रोल माइनस किया और ये मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो है एक क्या हुआ, एक साइड पे बार चार्ट आया और दूसरे साइड पे हमारे पास लाइन चार्ट आया। अब इसमें क्या हुआ कि 1 to 1 रोज हो गए और दूसरे में 1 to 2 आ गए, यानी ये सेकंड ग्राफ था लाइन चार्ट वाला और फर्स्ट वाला हमारे पास बार चार्ट। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकंड, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये सेकंड ग्राफ बन जाए और इस पॉइंट का मतलब है कि एक ही पोजीशन यानी फर्स्ट पे ही आ जाए, फर्स्ट ग्राफ बनाने के लिए, और ये हमारे पास सेकंड ग्राफ बनने के। इसी तरह इसी को अगर मैं कॉपी और पेस्ट करूं और यहाँ पे सिर्फ चेंज करूं तो हमारे पास जो है थर्ड लाइन भी आ सकता है, यानी थर्ड ग्राफ भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 सब प्लॉट्स, यानी 2 by 2 का हमने बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल टॉप है। अच्छा, यहाँ पे जूम बहुत ज़्यादा किया हुआ है और इसीलिए जो है मैं कभी कभार खुद कंफ्यूज होता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर इंपोर्ट वगैरह पहले से सब कुछ कर चुका हूँ, उसी को मैं ले रहा हूँ। सब प्लॉट और सब प्लॉट के अंदर इसमें 2 2 एंड कॉमा 1, ठीक है, और PLT डॉट प्लॉट, और इसके अंदर जो है मैंने क्या रखना है, एक में मैंने रखा है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे 10 20 एंड 30, ठीक है। ये नॉर्मल हम करते हुए आ रहे हैं। डॉट टाइटल, अब डॉट टाइटल इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे लाइन, ठीक है, लाइन हो गया। अब सेकंड बनाएंगे और फिर थर्ड भी बनाएंगे और फोर्थ, यानी सारे चार्ट्स को मैंने एक साथ बनाना है। लाइन बनाऊंगा, बार चार्ट बनाऊंगा, स्कैटर बनाऊंगा और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए मैं इसमें जूम कम करना चाह रहा हूँ ताकि ये जूम ज्यादा हो गया या कम, हाँ अब यहाँ पे सही है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, अगेन बनाऊंगा PLT और उसके बाद जो, बल्कि इसी को कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करें यार, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बल्कि चेंजिंग नहीं सही है, दोबारा यानी इसी को कर लेते, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लॉट, और प्लॉट के बाद यहाँ से रखेंगे 2 2 2, ठीक है। और उसके साथ जो है मैंने PLT डॉट बार, ये हमारे पास जो है PLT बार होगा, और बार के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर एक का रखेंगे A और दूसरे का मैंने यहाँ पे रखा है B और तीसरे का मैंने यहाँ पे रखा है C, सही है। नाम भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे नाम की जगह ABC दे रहा हूँ। और सेकंड में हमारे पास क्या होगा, 5 7 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड, और इसका टाइटल क्या होगा, ये बार है तो हम टाइटल भी ऐड करेंगे कि इसमें जो है हमने क्या कर दिया, डबल कोटेशन के अंदर देना चाहिए था भाई, बार बार, सही है। ये बार चार्ट हो गया। और इसी तरह मैंने PLT डॉट सब प्लॉट में थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 2 2 एंड 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और नेक्स्ट में हमारे पास 4 आएगा, बाकी सेम एज इट इज है, यानी वीडियो को पोस्ट करके आप खुद भी ये बना सकते हैं। PLT डॉट स्कैटर होगा, स्कैटर के अंदर यहाँ पे क्या क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 1 2 एंड 3 और उसके साथ कॉमा, सेकंड बनाएंगे, सेकंड में हमारे पास क्या होगा, 4 4 4 5 एंड 6, यहाँ से। अब इसके बाद क्या है, PLT डॉट टाइटल, और टाइटल के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन, और ये हमारे पास क्या होगा, स्कैटर। फिर ये लास्ट है PLT डॉट सब प्लॉट, और सब प्लॉट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा 2 2 एंड 4। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली PLT, अब हिस्टोग्राम बनाना है, PLT डॉट हिस्ट, यानी हिस्टोग्राम का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है, 1 2 3 1 2 एंड 3 यहाँ पे बाहर रखेंगे कॉमा, और उसका जो है मैंने यहाँ पे क्या रखना है। अब सब प्लॉट में देखें, इसको मैं अलग अलग बनाना चाह रहा हूँ, यानी इसको मैंने अलग बनाऊंगा, और हिस्टोग्राम में ऐसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये एक साथ तो ऐड नहीं करना था, 2 2 4, और यहाँ पे रखेंगे हमारे पास 10 20 30 40 एंड 50 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद PLT डॉट, इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल इसका रखेंगे हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम को मैं कंट्रोल एस करके, यानी इसको मैंने सेव कर दिया, डॉट शो करने के बाद अब कंट्रोल माइनस करके एक मरतबा इस कोड को देखें, और एक मरतबा इस कोड को देखें, यानी ये कोड था हमारे पास,
और पहला वाला हमारे पास क्या बनेगा, यानी पहले यहाँ पे है लाइन चार्ट बनेगा और बार चार्ट बनेगा और उसके बाद स्कैटर बनेगा और उसके बाद हिस्टोग्राम बनेगा। अब मैं इसको रन पे क्लिक कर लेता हूँ और रन के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कमाल बहुत बेहतरीन आया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आया, कह रहे मॉड्यूल मैटप्लॉट पीवाई है प्लॉट हैज़ नो एट्रीब्यूट सब प्लॉट, वही हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया होगा। हाँ, यहाँ से जो है मैंने मिस्टेक किया, प्लॉट को सही नहीं लिखा। ओपन, अब इसको अगर रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है ये चार्ट बन के तैयार हो गया। ये 4 जो है चार्ट बन के आ गए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है कि यानी मैंने इनको इनमें गैप नहीं दिया, जिसकी वजह से थोड़ा-सा मिक्स अप आ गया। लेकिन ख़ैर फ़िलहाल के लिए तो इसको स्किप करें। लाइन चार्ट बन गया, बार चार्ट बन गया और स्कैटर बन गया और हिस्टोग्राम बन गया। यानी बहुत सारे चार्ट्स जो है हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा और अब हम अपना बढ़ते हैं अपने मिनी प्रोजेक्ट की तरफ। अब मिनी प्रोजेक्ट में क्या-क्या बनाना है, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, स्टूडेंट्स मार्क्स का डेटा बनाना पड़ेगा हमें और फिर फिगर्स में यानी आपको बनाना पड़ेगा जो वीडियोज़ देख रहे हैं उनको ही बोल रहा हूँ। इसके बाद जो है आपने बार चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है और हिस्टोग्राम बनाना है। अब इसमें मार्क्स रखने हैं, इसमें ट्रेंडिंग वगैरह रखने हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह रखने हैं और इसको इस चार्ट को यहाँ पे मैं बनाने भी वाला हूँ। वीडियो को पॉज़ करें और वीडियो को पॉज़ करने के बाद आप खुद बनाने की कोशिश करें और उसके बाद जो है फिर मेरे पास दोबारा अगेन यानी इस वीडियो को दोबारा देखें और यहाँ पे ये हमारे पास कोड है। अब ये चीज़ जो है मैं आपको पीपीटी फाइल में देने वाला हूँ, यानी आपको ये देने वाला हूँ, तो इसलिए जो है आपने क्या करना है, पहले खुद ट्राई करें, खुद कोशिश करें और अगर नहीं हो रहा या आपने जो बनाया है जहाँ पे एरर या मिस्टेक वगैरह आ रहा हो, तो तब जो है आप इस पीपीटी फाइल में जाके दोबारा इसको देख लें कि कहाँ पे हमने क्या मिस्टेक किया है और यही सही तरीका होता है समझने और सीखने के लिए। यहाँ पे मैं करता हूँ इम्पोर्ट और इम्पोर्ट करने के बाद मैटप्लॉटलिब और .py प्लॉट एज़ plt, ठीक है? और उसके बाद मैंने क्या रखना है, पहले हमने क्या रखना है, पहले मैं थोड़ा-सा इसको ऊपर रखूँ। हाँ, पहले क्या रखना है, स्टूडेंट मार्कशीट ठीक है, समझ गया। यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू हमने एक मार्कशीट बनाना है, पहले स्टूडेंट्स के नेम होंगे। ये एक कैपिटल रख लेते हैं। डबल कोटेशन के अंदर कैपिटल और स्मॉल जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, इसमें केसेस का कोई फ़र्क नहीं होता। डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे रखेंगे हमज़ा और यहाँ पे जो है हमारे पास डबल कोटेशन ज़ारा, ठीक है? ये नाम ऐड कर दिया और उसके बाद हमने रखना है मार्क्स इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 85 एक का रख देते हैं और दूसरे का 76 और 88 और 92। नेक्स्ट है कि इसमें हमने पीएलटी डॉट और उसके बाद सब प्लॉट और इसी के अंदर जो है मैंने क्या रखना है 2 2 एंड 1 क्योंकि हमारे पास पहला है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 2 1 रखा है और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट भी करने वाला हूँ क्योंकि अब अभी बनाया है तो इसलिए जो है पीएलटी डॉट पहले हमें क्या बनाना था, पहले हमें बार चार्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने लिखा है BAR और एक साइड पे मैंने स्टूडेंट्स रखने हैं, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ जो है मैंने क्या रखेंगे यहाँ पे ये था हमारे पास। हाँ, मार्क्स रखने हैं तो मार्क्स रखने के लिए यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे रखना है मार्क्स, ठीक है? और थर्ड हमारे पास पीएलटी टाइटल होगा। टाइटल हमारे पास ये क्या होगा, ज़ाहिर-सी बात है हम पहला बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास मार्क्स होगा। मार्क्स बार चार्ट इन बार चार्ट, ठीक है? इन बार चार्ट पहला हो गया और इसको आप चाहें तो इसको पीएलटी शो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और सेकंड पे आ रहा हूँ। सेकंड पे हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे मैं सेकंड यानी नंबर 2 कर रहा हूँ और सेकंड पे हमारे पास क्या था, यहाँ से सेकंड पे हमारे पास क्या था लाइन प्लॉट और इसके अंदर ट्रेंड रखना है, ठीक है? यहाँ पे आएँगे और इसमें मैंने एक में रखा है स्टूडेंट्स और दूसरे में हमने मार्क्स रखे हैं और तीसरे में हमने यहाँ पे बार की जगह जो है यहाँ पे रखेंगे प्लॉट और ये बार चार्ट के बजाय यहाँ पे भी हम इसको करेंगे मार्क्स लाइन, ये हमारे पास जो है मार्क्स लाइन प्लॉट, ठीक है? अब थर्ड पे आएँगे और थर्ड हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल V किया। यहाँ पे आएँगे सिंपली नंबर 3 और स्टूडेंट्स मार्क्स लेने हैं सिर्फ यहाँ पे। मार्क्स लूँगा और मार्क्स लेने के बाद बल्कि थर्ड में हमारे पास हाँ, क्या था, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। हाँ, हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पे रखेंगे बार चार्ट के बजाय यहाँ पे हिस्ट लिखेंगे HIST, ठीक है? हिस्ट और यहाँ पे मार्क्स, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा हिस्टोग्राम, ठीक है? अब ये तीनों जो है हमारे पास बन गए, यानी ये तीनों बनने के बाद अब यहाँ पे आपने लिखना है PLT डॉट टाइट लेआउट,
लेआउट और उसके बाद जैसे ये हो जाए, इसके बाद आपने पीएलटी डॉट शो करना है, डॉट शो और डॉट शो करने के बाद अब अगर इसको रन पे क्लिक करूँ, अगर कोई एरर नहीं है, तो तब आप देख सकते हैं मार्क्स इन चार्ट। अब मैं कंट्रोल माइनस करके आपको दिखा भी रहा हूँ। मार्क्स इन चार्ट पहले वाला आ गया, मार्क्स लाइन प्लॉट और उसके बाद मार्क्स हिस्टोग्राम। अब ये जो है यहाँ पे देखें, हमारे पास इससे पहले जो मैंने किया था, जब आप ये लिखेंगे तब हमारे पास जो है यहाँ पे थोड़ा-सा गैप दे देगा, यानी अलग-अलग होके आएगा। इससे पहले जो है हमारे पास क्या हो रहे थे, इसमें जो है ये बिल्कुल मिक्सअप होके आ रहे थे और अब यहाँ पे जो है हमने 3 बना दिए, तो इसमें हमारे पास अलग-अलग से आ रहे हैं और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि सब प्लॉट्स आपको सिर्फ़ ग्राफ नहीं, बल्कि हमारे पास कंप्लीट विजुअल डैशबोर्ड बनाने में भी हमें काम आता है और ये काम भी आएगा। और अब जो है हम अपने लेक्चर नंबर 9 एंड 10, 9 में हम स्टाइलिंग कस्टमाइज़ेशन करेंगे और स्टाइलिंग एंड कस्टमाइज़ेशन, और जो हमारा लेक्चर 10 होगा, वो होगा मैटप्लॉट विद पांडास। और उसके बाद लास्ट जो है हमारा फाइनल होगा। फाइनल में जिसमें हमने क्या करना है, फाइनल में हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे, छोटा-सा तो नहीं कहूँगा क्योंकि मिनी प्रोजेक्ट तो हम बनाते हुए आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।